नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। करनी सेना जिलाध्यक्ष करा रहा था गोकशी, मुठभेड़ में 3 गिरफ्तार। पिछले साल जिले में गोकशी के दर्जनों मामले सामने आए। इनमें से कई मामलों में करनी सेना के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राहुल सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर गोकशी के विरोध में हंगामा किया था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी थी। लेकिन शुक्रवार रात भोजीपुरा पुलिस ने जब गोकशी की सूचना पर देवरनिया नदी के पास छापा मारा तो मुठभेड़ के बाद करनी सेना का महानगर अध्यक्ष गोरक्षा देवेंद्र कुमार 2 अन्य लोगों के साथ गोकशी कराते पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि करनी सेना जिलाध्यक्ष राहुल सिंह के कहने पर ही वे गोकशी कर रहे थे। गोकशी की वारदात के पीछे ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। दरअसल भोजीपुरा में भूड़ा के उस्मान का खेत 2 करोड़ रुपए में बिका है। ये गोकशी उस्मान को ब्लैकमेल करने के लिए की गई थी। प्लानिंग यह थी कि गोवंशी पशु के अवशेष उस्मान के खेत में डाल देंगे, फिर उस्मान को ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूल करेंगे। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस के छापे से साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने करनी सेना के महानगर अध्यक्ष गोरक्षक देवेंद्र कुमार, पत्रकार सईद खान, उसके भांजे अकरम को मौके से ही दबोच लिया, जबकि गोतस्कर चांद उर्फ अजय फरार हो गया। पूछताछ में करनी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह का नाम भी सामने आ गया। पुलिस ने 5 पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े गए 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। फरार चल रहे राहुल सिंह और चांद को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। उधर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट ने मामला सामने आने पर तत्काल प्रभाव से राहुल सिंह को निष्कासित कर दिया है। शीशगढ़ में फिर मिला बुजुर्ग महिला का शव। पिछले साल शीशगढ़ थाना महिलाओं की रहस्यमयी हत्या के लिए काफी चर्चा में रहा। इसे लेकर यूपी भर में खलबली मची रही। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे थे कि वो कौन है जो महिलाओं को इस तरह गला घोंट कर मार रहा है। तब पुलिस अफसरों को सफाई देनी पड़ी थी और खेतों से लेकर जंगल तक गश्त करनी पड़ी थी। महिलाओं को घर से बाहर अकेले घूमने से मना भी किया जा रहा था, क्योंकि 9 हत्याओं के बाद भी कातिल हाथ नहीं आ सका है। नए साल में मामला थोड़ा ठंडा पड़ा तो अब 65 वर्षीय भगवान देवी की नदी में लाश मिल गई। वह राशन लेने की बात कहकर घर से निकली थी और लापता हो गई थी। परिवार वालों की तलाश उनकी मौत पर खत्म हुई। गांव के पास ही नदी से उनकी लाश मिली। हालांकि हत्या की आशंका से परिजन और पुलिस दोनों इनकार कर रहे हैं। प्राथमिक जांच में डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक के नाती और सीओ बहेड़ी ने क्या जानकारी दी। मैं जाफरपुर थाना सीखा दादी भगवान देवी 65 तो सर ये राशन लेने गई थी। फिर राशन लेने गई थी, हम लोग थे गाड़ी पर, बाप बेटे दोनों गाड़ी चलाते हैं। मैं गाड़ी पर से आया हूँ अभी, तो मुझे सुबह पता चली थी दादी ख़त्म हो गई। अच्छा, तो कहाँ बॉडी मिली थी इनकी? नदी में। अच्छा, किसी ने हत्या तो नहीं की है? नहीं किसी से विवाद रंजिश वगैरह रहा हो? कुछ नहीं। हमारे भाई के पास, छोटे वाले चाचा के पास जाफरपुर। साथ में हमारे चाचा हैं, भैया है और छोटे वाले भैया की बीवी है और हमारी बीवी है, मम्मी है, भाई है। आज दिनांक 13 जनवरी को प्रातः 8 बजे थाना शीशगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि शीशगढ़ क्षेत्र के ग्राम जाफरपुर के निकट तुल्ली नदी में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना शीशगढ़ पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर शव को नदी से बाहर निकाला गया है। शव पर कोई जाहिरा चोट दिखाई नहीं दे रही है। शव की शिनाख्त भगवान देई, पत्नी छदमी लाल, निवासी जाफरपुर, उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया डूबने से मृत्यु प्रतीत हो रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एंटी नारकोटिक्स टीम ने पकड़ी 1.5 करोड़ रुपए की मॉर्फिन, 3 गिरफ्तार। बारादरी थाना क्षेत्र में सैटेलाइट पुल से एंटी नारकोटिक्स टीम ने शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 1.5 करोड़ रुपए की मॉर्फिन बरामद हुई है। पकड़े गए तस्करों ने अपने नाम कटरा चांद खां निवासी संचित शर्मा, मोहित मौर्य और जगतपुर निवासी हर्ष गुप्ता बताए हैं। पूछताछ में पता चला कि वे लोग मणिपुर से मॉर्फिन लाकर यूपी, दिल्ली, मुंबई में सप्लाई करते थे। पुलिस ने तस्करों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। चौपला पुल के पास ट्रेन से कटकर युवक की मौत। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में गणेश नगर निवासी 47 वर्षीय पूरनलाल टेलर थे। वह शुक्रवार को कपड़े बनाकर प्रेमनगर में देने गए थे। वहां से लौटते वक्त चौपला चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास ट्रेन की चपेट में आ गए। सूचना पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रंग यात्रा के साथ हुआ उत्तरायणी मेले का आगाज। 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का शनिवार को आगाज हो गया। सबसे पहले कोतवाली स्थित अम्बेडकर पार्क से विधि विधान से रंग यात्रा निकाली गई। रंग यात्रा को महापौर उमेश गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रंग यात्रा में छोलिया डांस आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही पहाड़ी संस्कृति पर आधारित झांकियां भी शामिल हुई।
रंग यात्रा बरेली क्लब मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। एडीजी पीसी मीना भी मेले में पहुंचे और वहां लगे स्टॉलों का जायजा लिया। किराएदार ने प्रेमी संग मकान मालिक के घर की चोरी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शांतिनगर निवासी सुमनलता के घर बीती 7 जनवरी को चोरी हो गई थी। सुमनलता के पति फौज में हैं और इन दिनों चीन बॉर्डर पर तैनात हैं। उनके घर में 2-3 किराएदार भी रहते हैं। इसमें फतेहगंज पश्चिमी निवासी हिमायनी भी शामिल थी, जो अपने कथित भाई विशाल के साथ किराए के कमरे में रहती थी। पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात के पीछे किराएदार हिमायनी का शातिर दिमाग था, जिसे उसने अपने कथित भाई विशाल और उसके दोस्त निजाम उर्फ सुल्तान के साथ मिलकर अंजाम दिया। जांच में इसका भी खुलासा हो गया कि हिमायनी, जिसे अपना कथित भाई विशाल बताकर साथ रखती थी, वो दरअसल उसका बॉयफ्रेंड अनस है। पुलिस ने चोरी में शामिल हिमायनी समेत उसके दोनों साथियों विशाल उर्फ अनस और निजाम उर्फ सुल्तान को फनसिटी के पास से चोरी हुए जेवर समेत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हिमायनी ने बहाने से मकान मालकिन सुमनलता को छत पर बुलाकर आधे घंटे तक अपनी बातों में उलझाए रखा। इस दौरान दोनों बाइक से आए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।